ओके दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर कोई चार्ज्ड बॉडी है तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसके चारों तरफ फिर एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इन सिंपल टर्म्स, इफ द चार्ज इज स्टैटिक देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, एंड इफ चार्ज इज मूविंग देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सिंपल टर्म्स है, इससे सिंपल और कुछ भी नहीं हो सकता। सो मैग्नेटिक फील्ड बन तो गया है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए एक लॉ मिला है, एक लॉ बनाया गया है जिसका नाम है बायो-सेवर्ट लॉ। साइंटिस्ट के नाम पे है। तो बायो-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सपोज कोई करंट कैरी कंडक्टर है, चार्ज मूव हो रहा है मतलब करंट है। सो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट भी है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक लॉ बनाया है। लॉ के अकॉर्डिंग कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर का एक छोटा सा टुकड़ा लेता है, उसको डीएल एलिमेंट बोलते हैं, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट लेता है, और उससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट को डिफाइन करते हैं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड डीवी मानते हैं। सो द डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू दिस कंडक्टर। dB is also directly proportional to the length of this small piece of elemental length, and dB is also proportional to the sin theta of the angle between this direction and the current carrying conductor, and inversely proportional to the distance between them. So इसको कंबाइन करते हैं तो वी गेट dB is equal to k ideal sin theta by r square, where k is the permittivity of the mediums, and so its value is becomes mu0 by 4 pi. This is calculated. So finally we get magnetic field at distance r from a current carrying conductor is equal to dB is equal to mu0 over 4 pi ideal sin theta by r square. इसको एक्चुअली भी क्या है कि dl पीस, छोटा सा वायर का पीस लिया हुआ डीएल, इसीलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी हुआ। अब अलग अलग टाइप के कंडक्टर के केस में इसको इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू को निकाला जाता है। दैट इज वाई दिस लॉ इज वेरी कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट शेप ऑफ कंडक्टर। सो दिस इज द बेसिक रूल। जैसे अब डी बी इज इक्वल टू म्यू 0/4 बाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर को मैं, अगर स्ट्रेट कंडक्टर है, इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड हो उसको निकाल सकते हैं। सो देयर इज अ डेरिवेशन फॉर दैट एंड अप विद दिस वैल्यू b इज इक्वल टू म्यू 0 I/2 pi r। इफ यू विल कैलकुलेट दिस बायो-सेवर्ट लॉ फॉर दिस कंडीशन वी विल गेट म्यू 0 I/2 pi r। इसी तरह से अगर कोई कॉइल्ड फॉर्म में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगेन दिस फॉर्मूला, दिस बायो-सेवर्ट लॉ विल बी अप्लाइड दिस वे, integrating this way, then we will get the value of the magnetic field at point at the center of the coil b is equal to mu0 I/2r। सो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे कि हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कूलॉम्स लॉ कहता है, Coulomb's law is applicable for electric field. Similarly, in the same tune, the Biot-Savart law is applicable to the magnetic field. So, Coulomb's law and Biot-Savart law are counterpart of each other. Coulomb's law is dealing with the electric fields and Biot-Savart law is dealing with the magnetic fields. So, नाउ अभी क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड का तो पता चल गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर्स के आर डिस्टेंस पर या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। नाउ चूंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए उसकी डायरेक्शन का पता लगाना भी जरूरी है। तो डायरेक्शन के लिए एक लॉ है जिसे हम राइट एंड थंब रूल बोलते हैं। राइट एंड थंब रूल का मतलब है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने राइट हैंड से इस तरह से होल्ड करना है कि द फिंगर इज रैप्ड अराउंड दिस वायर एंड थंब पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैरियर कंडक्टर। सो इफ thumb is indicating the direction of the current, then the direction of the finger will show the direction of the magnetic field. सो यहाँ पर देखिए आप, जिस तरह से ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट इधर को फ्लो हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से करली फॉर्म होगा इसके चारों तरफ से। इसी तरह से डाउन टू द पेपर, डाउन टू द अप टू द पेपर, अगर कोई कंडक्टर इस तरह से उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी अगर करंट ऊपर की तरफ फ्लो। इसी तरह से करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से करली फॉर्म में होगा। सो
ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। नाउ अभी क्या होता है कि एक एम्पेयर सर्किटल लॉ होता है जिसकी वजह से भी हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट को निकाल सकते हैं, या फिर करंट और उसके चारों तरफ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच के रिलेशन को एम्पेयर सर्किटल लॉ से डिफाइन करते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ कहता है इफ़ यू टेक एक जब करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश हो जाए, तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल लेता हूं तो दैट बिकम्स इक्वल टू द म्यू जीरो टाइम ऑफ द करंट आई फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सो सपोज करो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे आर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको मैं क्लोज लाइन इंटीग्रल लेता हूं, तो आई एम टेकिंग द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी dl that is equal to mu zero time of I. This the ampere circuital law says. अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं we will get bl is equal to mu zero I, तो b is equal to mu zero I over l. L is the circumference of this magnetic field which we have taken and it is equal to the 2 pi r. So magnetic field at distance r from the current carrying conductor B is equal to mu zero I by 2 pi, and this ampere circuital law is obviously justifying this B is equal to mu zero I by 2 pi r. ये इनफाइनाइट लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर है, उससे r डिस्टेंस पर चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड B होगा उसकी वैल्यू म्यू जीरो I by 2 pi r होगी। सो इस तरह से हम देखते हैं कि एम्पेयर सर्किटल लॉ इज नथिंग बट जस्ट अल्टरनेटिव ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। Similarly, it is quite similar to that of Gauss law and Coulomb's law. If you will remind my previous videos that where we have explained very clearly what is Coulomb's law and what is Gauss law. Coulomb's law इस तरफ है तो Gauss law इस तरफ है, but in electrostatic. However, in magnetostatic there is ampere circuital law and बायो-सेवर्ट law. They are alternative of each other. दोनों एक ही चीज बोलते हैं। एम्पेयर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड से करंट निकालता है, बायो-सेवर्ट लॉ करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकालता है। इसी तरह से गॉस लॉ जो है चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज और उनके बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताता है। दे आर जस्ट अल्टरनेटिव ऑफ ईच अदर। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट Gauss law and Coulomb's law alternative of each other in electrostatics and ampere circuital law and बायो-सेवर्ट law alternative of each other in magnetostatics. Now this was all about of the magnetic effect of the current carrying conductor. Now एक नया टर्म्स आता है इसमें सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है कि एक करंट कैरिंग इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर लेते हैं और उसको क्वाइल्ड फॉर्म में बना देते हैं। दैट क्वाइल्ड इज जस्ट कॉल्ड सोलिनॉइड। अब क्वाइल के अंदर हम कभी कभी क्या करते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर भी भर देते हैं। सो इन दैट वे द सोलिनॉइड बिकम्स मोर इफेक्टिव। सो ये देखिए यहाँ पर हमने एक सोलिनॉइड बनाया है और दिस सोलिनॉइड की बड़ी खासियत होती है कि इट इज एग्जैक्टली बिहेविंग सिमिलर टू अ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है, बोथ आर इक्वल काउंटर पार्ट इक्वल टू ईच अदर। क्योंकि बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इसी तरह से सोलिनॉइड में भी नॉर्थ और साउथ पोल निकाल सकते हैं करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए भी राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं कि अगर करंट की डायरेक्शन क्वाइल में कर्ल इस तरफ करंट की डायरेक्शन है क्वाइल में, सो द थंब विल पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। मतलब यहाँ पर अगर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है तो आई विल पॉइंट द नॉर्थ की डायरेक्शन इस तरफ होगी। इफ आई चेंज द डायरेक्शन ऑफ द करंट आई कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड की एक बड़ी खासियत ये भी होती है कि इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाया जाता है और टाइम बिंग ये कम भी नहीं होता है जैसे कि बार मैग्नेट होता है। एक और खासियत होती है सोलिनॉइड की कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं होता कि सेंटर पे कुछ होगा, बाहर आउटर सर्कमफ्रेंस में कुछ और होगा। इट इज़ बिल्कुल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसके चारों तरफ। हाँ, ये जरूर है कि इसके अंदर सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, पूरी सोलिनॉइड के अंदर एक ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा जैसे, बट कॉर्नर पर मैग्नेटिक फील्ड आधा हो जाता है। So inside of the solenoid, the value of the magnetic field B is equal to mu zero Ni। डेरिवेशन है, उसके बाद ये आउटकम आता है। सो अगर mu zero Ni उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है तो कॉर्नर पे कितना होगा mu zero Ni by 2, एज इट इज सेट कि कॉर्नर पे उसका मैग्नेटिक फील्ड हाफ होता है। सो दिस वे द सोलिनॉइड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। नाउ दोस्तों ये था मैग्नेटिक फील्ड्स the effect of the current carrying conductor, the magnetic effect of the current carrying conductor. Now अभी क्या होता है कि हम एक डिस्कस करते हैं कि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल को
चार्ज पार्टिकल को मूव कराता है। तो क्या होता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट मतलब करंट, करंट मतलब उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने पहले से स्टेब्लिश किया है, एक मैग्नेटिक फील्ड करंट की वजह से, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है। वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। तो अभी हम करंट को, कंडक्टर को मूव नहीं कराएंगे, हम उसके अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है ना, हम सबसे पहले एक चार्ज को मूव करा के उसकी स्टडी करेंगे, देन वी विल कम टू द कंडक्टर। सो सपोज करो कि एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश किया गया, उसके अंदर क्यू चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्यू चार्ज वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, then the force experienced by that particle will be directly proportional to the magnetic field. More magnetic field, more force on the particle. Directly proportional to the charge value of also that charge particle also. ज़्यादा चार्ज होगा तो ज़्यादा फोर्स। एंड v sin theta, what is the velocity, what is the velocity of that चार्ज पार्टिकल, उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दैट v sin theta वी टेक इट। सो कंबाइन करेंगे तो वी गेट वी एफ इज इक्वल टू के बी क्यू v sin theta. K is taken as unity for air, so it become F is equal to BQV sin theta. इसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। चार्ज पार्टिकल्स जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू है BQV sin थीटा, और उसे कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, और उसको हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। दैट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सॉरी, जो फोर्स की डायरेक्शन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब है कि इफ यू स्ट्रेच दिस इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब इन दिस वे, दिस इंडेक्स फिंगर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर द डायरेक्शन ऑफ द करंट, द फोर्स एप्लीकेबल विल बी अप्लाइड working on the charge particle will be in this direction, that is perpendicular to the magnetic field and this current direction also. So यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश किया था यहाँ पर, और ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो द फोर्स विल बी एक्सपीरियंस परपेंडिकुलर टू दिस v एंड b आल्सो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। So this was the force experienced by a charged particle in magnetic field. F is equal to BQV sin theta. वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरह से लिख सकते हैं, F is equal to Q V क्रॉस V। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, V V sin theta बन जाता है। Q is the scalar quantity, so it is outside of this formula. Now अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में पास करते हैं, दोनों में मूव कराते हैं, तो क्या होगा, तो देखो जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी इस पर एक फोर्स लगेगा, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी इस पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर क्यू चार्ज पार्टिकल ई इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में इस पर फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस वी। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज द sum of the electric force and magnetic force. So then become Fe plus Fm, and F is equal to Q common आ जाता है E plus B cross V. So this is the total force experienced by a moving charged particle in electric and magnetic field. Now ये तक था, हमने चार्ज पार्टिकल को पढ़ा। अब हम चार्ज मूविंग कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है मतलब करंट है, तो why to consider only charge particle only? Let us have a whole conductor kept in the magnetic field. So मैं सबसे पहले एक मैग्नेटिक फील्ड स्टेब्लिश करता हूँ, उसके अंदर एक कंडक्टर रख देता हूँ, उसमें करंट फ्लो हो रही है, मतलब एक प्रकार से चार्ज ही तो मूव हो रहा है उसमें। तो जब तक मैंने चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी तरह से सेम थ्योरी इस पर भी एप्लीकेबल होगा। डिफरेंस ओनली इज दैट कि वहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर जितना भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है सब पे फोर्स लगेगा, तो पूरा का पूरा कंडक्टर इस तरह से मूवमेंट में आ जाएगा। सो कैसे होगा ये सब, ये देखते हैं। ये एक कंडक्टर है, इस पर करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इस पर फोर्स लगेगा इस तरफ परपेंडिकुलर टू बी एंड आई आल्सो। कैसे? सो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, एफ इज इक्वल टू बी ई वी। BQV था, क्यू की जगह ई आ जाएगा, BQV BEV। नाउ इफ देयर आर
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे Ne, तो टोटल फोर्स उन पर कितना लगेगा F इक्वल टू Ne B इंटू V, ये बन जाएगा। सो नाउ इफ देर इज द वॉल्यूम, होल वॉल्यूम, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम था और उसका वॉल्यूम टोटल कितना है वायर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, तो दिस इज द वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम इतना था, तो टोटल वॉल्यूम पर कितना, टोटल वायर पर कितना वॉल्यूम फोर्स लगेगा इनटू वॉल्यूम, तो NEAL B इंटू वी, दिस इज द टोटल फोर्स। सो यहाँ पर हम इसको रीअरेंज करते हैं, सो वी गेट NEAV अंदर आ जाता ब्रैकेट के अंदर L क्रॉस B, and NEAV is equal to the value of the current, so F is equal to I L cross V, या अगर हम डॉट प्रोडक्ट को उसको वेक्टर फॉर्म में ले आते हैं तो ये बिकम IBL sin theta। So this is the value of the force experienced by the current carrying conductor in the magnetic field। We can call it that if a current carrying conductor of length L, a current carrying conductor I of length L is kept in the magnetic field B, it experiences a force in the perpendicular direction of B and I is equal to IBL sin theta. The direction of the force will be given by the Fleming left hand rule, which we already have discussed. So this was all about of this magnetic effect of the current, और चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इस फोर्स को मल्टीप्लाई करके, इस फोर्स को एक्यूमुलेट करके नए नए अप्लायंसेस बनाएंगे, हाउ दिस मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम जो है मूवेबल्स अप्लायंसेस को डिज़ाइन कर सकते हैं।